लोग कथा सुनने तो आए हैं, लेकिन सबके मन में ये भाव आ रहा होगा कि भागवत सुनने से क्या होगा, कथा श्रवण करने से हमारे लिए क्या लाभ होता है। ऐसा तो नहीं है कि आजकल के लोग, कलियुग के लोग कथा निस्वार्थ भाव से सुनते हैं, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन भक्तों के मन में ये भाव जरूर आता है कि कथा सुनने से हमको क्या मिलेगा। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप लोग को मैं बता दूं, भागवत सुनने से वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी कल्पना आपने नहीं किया होगा। भागवत अपने आप में कल्प वृक्ष समान है। भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व ही भागवत है। सर्वप्रथम हम लोग महात्म्य को सुनेंगे। महात्म्य यानी भागवत की महिमा, तब जाकर के हमको भागवत के बारे में पता चलेगा। जब तक हम महात्म्य नहीं सुनते तब तक भागवत का महिमा हमको पता नहीं चलता, और जब तक महत्व नहीं जानते तब तक हमको प्रेम नहीं हो सकता। 7 दिन भागवत सुन के हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे। हम भगवान के भक्त हैं तो उनके शरण में जाएंगे। और आप लोग भागवत सुन रहे हैं, भागवत कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाने जा रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तब कहा महात्म्य सुनना जरूरी है। महात्म्य सुनोगे तो आप लोगों को भागवत के बारे में पता चलेगा, निष्ठा बढ़ जाएगा, तब कथा सुनने में और अधिक आनंद प्राप्त होगा। एक बार जोर से बोल दीजिए ना। अच्छा, आज से नियम बना लीजिए, जब भी हम कहेंगे बोल दीजिए तो आप लोगों को क्या बोलना है? ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से बोलो ना जी, मस्ती में बोल दीजिए ना, मुस्कुरा करके बोलो ना जी। तो सबसे पहले भागवत को जानना है। कैसे जानेंगे? महात्म्य को सुन के जानेंगे। देखिए, 3 प्रकार के ताप के बारे में बताया। ये 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? तब कहा कि ये 3 प्रकार के ताप जो होते ना, इन तापों को अगर नष्ट करना चाहते हैं तो हम सभी को भगवान का भजन करना होगा। प्यार से बोलो, दैहिक दैविका भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविका भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का वो नहीं व्यापा, राम राज्य का वो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के ताप के बारे में बताया। ये 3 प्रकार के ताप कैसे हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में हैं। इसका मतलब क्या है? तब कहते हैं कि दैहिक ताप का अर्थ है शरीर द्वारा जो ताप मिलता है, यानी शरीर बीमार होता है, रोगी होता है, उसे कहते हैं दैहिक ताप। दैविक, देवता द्वारा जो प्रकोप मिलता है उसे दैविक ताप कहते हैं। भौतिक तापा, हम हर तरीके से सुखी हैं, लेकिन हम दूसरों का सुख देख करके मन में चिंता होता है। एक प्रकार से निरंतर चिंता करना को भी भौतिक ताप कहते हैं।
कुछ लोग कहते हैं ना, हम तो कभी हमारे जीवन में सुख आता ही नहीं है। चाहे कितना धनवान हो, 24 घंटे दुखी रहता है, चिंतित रहता है, दुख में ही डूबा रहता है ना। आप लोगों ने देखा होगा पड़ोस में, अगल बगल, आप उनसे मिलिए ना, जो दुख का हमेशा चिंतन करता रहता है, जो सदैव चिंता में रहता है, उनसे मिलो और पूछो भैया कैसे हो, तब कहेगा कि कुछ ठीक नहीं है। 5 दिन बाद मिलो, खबर पूछो, तो बोलेगा कि सब तो ठीक है लेकिन आज सिर दर्द है। दूसरे दिन पूछो कि क्या है, तब वो सुखी हूं कभी नहीं कहेगा। कल पेट में दर्द, फिर दांत में दर्द, बदन दर्द। अगर शरीर में दर्द ना हो तो दूसरों के सुख को देख करके अपने आप को दुख पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति भी इस संसार में होते हैं, दूसरों के सुख को देख करके अपने आप को दुखी करते रहते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। मस्ती में बोलो ना जी। तो हम बोल रहे थे दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप में से जो भौतिक ताप है, ऐसे व्यक्ति सदैव चिंतित रहता है। सब बढ़िया है, भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन दूसरों को सुख देख करके, दूसरों को प्रसन्न देख करके हमें दुख मिलता है। इसे कहते हैं भौतिकता। फिर भगवान कृष्ण जी के पावन चरण का अगर आप ध्यान करते हैं तो दुखों से आपको मुक्ति मिलता है।